नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सुप्रीम कोर्ट से विपक्ष के नेताओं को बड़ा झटका लगा है। जेईई नीट को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को रद्द कर दिया है। अब साफ है कि बच्चों के भविष्य से जो मजाक किया जा रहा था, क्योंकि काफी बच्चे हैं जो सालों साल इसको लेकर मेहनत कर रहे थे और उनके मेहनत पर पानी फेरने की कोशिश की जा रही थी। अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो नियम कानून बनाए गए हैं उनके तहत उनको परीक्षाएं देनी होगी। इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका विपक्ष के नेताओं को दिया है, ममता बनर्जी से लेकर उद्धव ठाकरे जो इस पर बात कर रहे थे और एकजुट हो रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, क्योंकि बच्चों के भविष्य का ये मामला है और उसमें इस तरीके से ये जो राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके की चीजें की जा रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने इससे इनकार कर दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट बता दूं कि ये जितने भी राजनीतिक दल हैं जिन्होंने इस जेईई नीट की परीक्षा का विरोध किया, ये केवल और केवल एक इशारे पर सारे के सारे पिछलग्गू की तरह पीछे चले हैं। और वो एक कौन है? सोनिया माता। सोनिया माता एजेंडा सेट करने में बहुत माहिर है। कोई एजेंसी उन्होंने पीआर ऐसा हायर किया हुआ है कि वो मोदी के विरोध में और देश के विरोध में हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात लेके आएंगे जिससे जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचे। सोनिया माता वैसे तो कोई कारनामा कर नहीं पा रही है। कांग्रेस बिल्कुल गर्त में चली गई है, बिल्कुल ठप हो गई है। अब उनकी दुकान बंद होने वाली है। नेता उनको छोड़कर जा रहे हैं। जो उनके काबिल नेता हैं वो सब के सब कांग्रेस को छोड़ के जाने वाले हैं। इस चिंता में अब सोनिया माता क्या करती है? अपने को लीडर दिखाने की कोशिश करती है। तो उसने क्या किया? ऐसा मुद्दा चुना जिसका कोई राजनीतिक लोगों से लेना देना नहीं है और ऐसा मुद्दा चुना जिसके ऊपर हंसी आती है। आप देखिए, जेईई और मींस जो नेट की परीक्षा है वो कौन देते हैं? कम से कम 12वीं पास। और 12वीं पास अगर कोई बच्चा कर लेगा तो 5 साल इसमें ऐड कर दीजिए, एडमिशन हुआ होगा तो 17 साल, यानी 17 साल मिनिमम कोई एज का बच्चा होगा, वो उस एग्जाम में बैठने जाएगा। 17 साल का बच्चा बच्चा नहीं होता, जवान हो जाता है। तो उसको बच्चा आप बोलें, उसको युवा कहें। तो इन्होंने बच्चे 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 ऐसे कहा जैसे कोई प्राइमरी के दूध पीते पपलू पपलू बच्चे ऐसे कोई एग्जाम देने जा रहे हैं कि वो खेल खेल में आपस में मिल जाएंगे। दूसरी बात, परीक्षा में इनको कुछ लेना देना नहीं है। जेईई की परीक्षा है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोल चुका था। इनको पता था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको कैंसिल नहीं किया क्योंकि कई महीने पहले से इसकी तैयारियां शुरू हो जाती है। जनवरी से इसकी तैयारी चल रही थी, तो तब से सो रहे थे क्या? लेकिन अब एग्जाम आ गया तो इनको चिंता किस बात की है? पता है इन्होंने क्या कहा? बच्चों के भविष्य को देख रहे हैं, मौत से खिलवाड़ ना करें मोदी जी। मतलब कोरोना हो जाएगा। भैया, कोरोना कैसे हो जाएगा? 1-1, 2-2 मीटर की दूरी पर उनकी बेंच और कुर्सी लगाई जाएगी, सबको जो है उसको आइसोलेट किया जाएगा और फिर उसके बाद सबको सैनिटाइज किया जाएगा, बच्चों का स्कैनिंग होगा। फिर कहां से उनको रिस्क है? इन्होंने केवल और केवल ये मुद्दा क्यों उठाया? क्योंकि ये जनता का ध्यान भटकाने के लिए, और सोनिया माता ये चाहती है कि दुनिया ये जाने कि अभी भी सोनिया जी की चल रही है। और देखिए, हम दखल अंदाजी कर रहे हैं युवाओं को दिखाने के लिए। जैसे राहुल गांधी है, वो क्या कहेगा? बहुत बेरोजगारी है, सरकार में कोई नौकरी नहीं है। तो 12 करोड़ एक तरफ तो कह रहे हो आप नौकरी नहीं है, फिर कह रहे हो वो नौकरियां चली गई हैं। आप अपने बयान से ही हंसी उड़वाते हो, एक तरफ तो रहो। तो मतलब उनका केवल मुद्दा यह है कि किस तरह से युवाओं का ध्यान अपनी तरफ खींचे कि कांग्रेस पार्टी युवाओं की बड़ी चिंता करती है। भाई, बड़ी चिंता करती होती तो आप सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, आपके मुख्यमंत्री जिन जिन स्टेट में हैं वो ये कहते केंद्र सरकार को कि हम आपके साथ हैं। इस कोरोना महामारी के टाइम में जितने भी छात्र होंगे उनकी व्यवस्थाओं को हम ठीक से करेंगे। करने के उसके बजाय ममता बनर्जी जैसा कहती है, वो कहती है हमारे यहाँ तो 25% ही एग्जाम देंगे। भैया, आप 1% को भी मत देने दो, रोड़ा बन जाओ उनके बीच में। लेकिन आप रोड़ा बन रहे हो किसके लिए? अब आप इस आपके चैनल के माध्यम से मैं उन युवाओं को कहना चाहता हूं और युवाओं की बात आपके बीच में रखता हूं, क्योंकि मेरी बात हुई है ऐसे बच्चों से जो तैयारी कर रहे थे। उन्होंने बताया कि सर, हम 1 साल पूरी तैयारी करते हैं इस एग्जाम के लिए, जैसे तैसे गरीब बच्चे, गांव के बच्चे, वो शहरों में रहकर ट्यूशन पढ़ाकर, कोई कोई तो होटलों में और उसमें काम कर करके
किस तरह से पैसा अर्जन करके वो कोचिंग ले रहे हैं और इंतजार करते हैं कि एग्जाम हो और हम अपने घर को वापसी जाएं। लेकिन अगर आप परीक्षा ही टलवा दोगे, बच्चे खुद कह रहे हैं कि जी कोरोना का टाइम है, दिल्ली के अंदर तो होटल खुले हुए हैं, पश्चिम बंगाल में तो पहले ही दिन से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया, आज ममता बनर्जी को बच्चे कैसे याद आ गए? तो ये केवल ड्रामा है और बच्चों के भविष्य से ये खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि गरीब परिवारों के जो बच्चे शहरों में रहकर तैयारी कर रहे हैं इस एग्जाम की, वो अगर परीक्षा टल गई तो उनके ऊपर तो डबल मार हो गई। एक तरफ तो यहां कोरोना में उनको इस समय कोई काम नहीं मिल रहा है क्योंकि बच्चों का ट्यूशन पढ़ाना बंद है, तो वो कह रहे हैं कि हम ट्यूशन नहीं पढ़ा पा रहे हैं, मजदूरी करने को मजबूर हैं, और इसलिए हम जो पढ़ाई कर रहे थे स्मूथली वो नहीं चल रही है। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी एग्जाम हो, और वो मोदी जी को धन्यवाद बोल रहे हैं कि मोदी जी ने कोरोना काल में भी ये एग्जाम का इंतजाम कर दिया। दूसरी बात आपको बताऊं, ये एग्जाम कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी ये केंद्र की है, क्योंकि ये केंद्र के अधीन आती है, और इसलिए जो शिक्षाविद हैं 150 से ऊपर शिक्षाविद, जिसमें डीयू के प्रोफेसर भी हैं, जिसमें इग्नू के प्रोफेसर भी हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोफेसरों ने और शिक्षाविदों ने मोदी जी को पत्र लिखा बाकायदा कि जी आप किसी के दबाव में ये परीक्षा कैंसिल मत करना, क्योंकि इससे पूरे सत्र का साइकिल खराब हो जाएगा। आप ये परीक्षा अभी टल जाएगी, फिर आप इसे जनवरी फरवरी, पता नहीं कोविड तो कब तक चलेगा, जनवरी में अगर परीक्षा कराएंगे फिर उसकी कॉपियां चेक होनी है, फिर रिजल्ट होने हैं, कब वो साइकिल ही बिगड़ गया। तो इसलिए उन्होंने आग्रह किया था। अब ये पढ़े लिखे तो है नहीं, पता नहीं कौन से स्कूल में गए हैं, सोनिया की डिग्री मुझे कहना कुछ नहीं है, कांग्रेस ही चिपट जाएंगे खामों का, ममता जी का मुझे पता नहीं, लेकिन जितने लोग ये बोले ये सब के सब वो बोले जिनको ना तो बच्चों से कुछ लेना है, ना इन्हें परीक्षा का पता, ना इन्हें शिक्षा का कोई लेना देना है। शिक्षाविद होते, जानकार होते तो ये इस तरह की भाषा ना बोलते। सोनिया गांधी ने केवल देश का ध्यान बटाने के लिए, युवाओं की वोट लेने के लिए, और जो सबसे खतरनाक बात मैं आपको बता रहा हूं वो ये है कि चीन से भारत की सेना भिड़ गई और बॉर्डर पर खड़ी है, हमला करने को तैयार है, और ये बात कम से कम कांग्रेस को भा नहीं रही है कि हमारी सेना का पलड़ा भारी हो गया। ये खबर रोज जो टीवी पे चल रही है, सोनिया माता के तो कान दुख रहे होंगे ये सुन सुन के कि भारतीय सेना ने सौरभ दिखाया, चोटियां कब्जा ली, अब हमला करने वाली है, क्योंकि उनका चीन से समझौता है, और चीन से समझौता यही है, दोनों पार्टी एक दूसरे को फायदा पहुंचाएंगी, तो उनको तो नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं, और इसलिए वो इस मुद्दे से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए वो केवल ये खीज में ऐसा सब्जेक्ट लाई है। और आप देखना, ये तो एक मुद्दा है, फेल हो गया क्योंकि एग्जाम हो रहे हैं और बच्चे देना चाहते हैं। किसी बच्चों ने कहा है क्या? कहीं टीवी डिबेट में, कहीं न्यूज में, कहीं आपने सुना हो कि बच्चे जिन्होंने तैयारी की वो कह रहे हैं जी हम तैयारी, जो बच्चे इकट्ठा करके लाए थे ना, प्रदर्शन किया दिल्ली में, मोमबत्ती गैंग, ये वो हैं जो इनके छात्र विंग इकाई के नेता हैं, उनको नकली बोर्ड लेके खड़ा कर दिया कि ये वो बच्चे हैं। अजी मैं उनमें से कईयों को जानता हूं जो केवल इसलिए गए जो हमेशा राजनीतिक रैलियों में जाते हैं। तो सोनिया गांधी और कांग्रेस और ये वामपंथी विचारधारा अब ये फ्लॉप हैं, इनकी कुछ चलनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको करारा झटका दिया है। तो सोनिया माता आगे से ध्यान रखो कि कोई ऐसा मुद्दा लाओ जो चल सके। ये मुद्दा आपका चलने वाला नहीं है, देश अब भटकने वाला नहीं है, देश को अब नॉलेज है। सोशल मीडिया जो है इस देश का अब एक्टिव हो चुका है। आपका बिकाऊ मीडिया होता होगा जो आप ही के एजेंडे को चलाता होगा, आज तक ने आपका एजेंडा चलाया, अब आज तक की हालत देख लो, फ्लॉप। एनडीटीवी खत्म, एक दो चैनल और दिखा देना, कोई दिखाएगा, अगर किसी में हिम्मत हो भिड़ने की जनता से तो भिड़ के दिखाए। तो कांग्रेस फ्लॉप और कांग्रेसी फ्लॉप, इनका बिकाऊ मीडिया फ्लॉप, और ऐसे नेता जो इनके पिछलग्गू बन के चुपचाप बैठ जाते हैं, माता जी कुछ कह रही हैं ये सुन रहे हैं, उद्धव ठाकरे जैसे महाराष्ट्र के, उन्होंने तो शर्म बिल्कुल बेच खाई और अपने पिता का भी नाम डुबा रहे हैं और उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं जो सोनिया माता कह रही है। तो ये हम तो डूबेंगे सनम तुमको भी ले डूबेंगे, वो वाली कहावत है कि जो इनके साथ इस समय हैं वो भी जाएंगे, उनको भी जनता पसंद नहीं कर रही। महाराष्ट्र में भी आप देखिए, मेरे पास फोन आते हैं जो मेरे मित्र हैं, वो कहते हैं जी जनता परेशान है, वो कहती है कम किसी तरह ये उद्धव को हटवाओ यहां से, इसने तो बिल्कुल नाम डुबा दिया। और शिवसेना खत्म होने के कगार पर हो गई कांग्रेस के कारण। तो ये माता जी का इनको आशीर्वाद रहेगा तो ममता भी चली जाएंगी, उद्धव ठाकरे भी चले जाएंगे
और देखिए कई राज्य में चले ही गए हैं, एक आध राज्य बचे हैं, राजस्थान जैसे, पंजाब जैसे। ये भी जल्दी माता जी का इसी तरह आशीर्वाद मिलता रहा तो जनता खुद आक्रोश में हो जाएगी। ऐसे मुद्दे ना लाया करो जिससे बच्चे परेशान हो, गरीब परेशान हो, किसान परेशान। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बच्चों के साथ साथ उनके जो माता पिता हैं वो भी लगातार यही बात कर रहे हैं कि परीक्षाओं को क्यों टाला जा रहा है, क्यों इस तरीके की बातें की जा रही है। वो लोग ये सामने आकर कह रहे हैं कि ये जो चाहे राजनीतिक पार्टियों के जो नेता हैं वो हों या फिर जो लाइक डिसलाइक का खेल चल रहा था, वो भारत के बाहर के लोग हैं जो यहाँ पर भारत में बैठकर और इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उनके बच्चे खुद विदेशों में पढ़ते हैं, उनको कोई लेना देना ही नहीं है कि भारत में कौन सी परीक्षाएं होती है, कौन से कॉलेज हैं, कौन से स्कूल हैं। उनके बच्चे पहले से ही जब से जानकार होते हैं उनको विदेशों में भेजा जाता है, वहीं पर वो पढ़ाई करके आते हैं। आखिर राहुल गांधी को सुरक्षा का खतरा है, तमाम ऐसी चीजें बताकर उनको वहां भेज दिया गया। आज राहुल गांधी के लिए सुरक्षा का खतरा नहीं है, जब वहां यहां पर आकर और कांग्रेस के लिए खतरा बने हुए हैं। इससे पहले ही अगर उनको यहीं पर शिक्षा दीक्षा दी जाती तो शायद वो आज हिंदुस्तान की जनता को समझते और हिंदुस्तान की जनता उनको समझती और कांग्रेस के ये हाल नहीं होते। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लेती इस तरीके की चीजें करके। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।